हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 14 अ हम अलग रूप एक। हम अलग रूप एक। अब वीडियो के इस पहले भाग में हम प्रश्न क्रमांक 44 देखेंगे। इस पाठ में पंचमाक्षरों से संयुक्त व्यंजन बनाना बताया गया है। अब पंचमाक्षरों कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था व्यंजन के बारे में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब ये सब व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और स्थल वर्ग। अब इन व्यंजन के जो ये आखिरी शब्द, आखिरी पांचवा अक्षर, ये दिख रहा है आपको, पांचवे अक्षर है, आखिरी अक्षर, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो र, च, ठीक है, न, म, ण, ये आखिरी अक्षर है। तो ये पंचमाक्षर अक्षर है। तो पंचमाक्षरों से संयुक्ताक्षर बनाते समय अनुस्वार, मतलब ये देखो पंचमाक्षरों से संयुक्ताक्षर बनाते समय अनुस्वार, मतलब ये जो बिंदु लगती है का प्रयोग होता है। ऊपर अक्षर के ऊपर बिंदु लगती है। ये पंचमाक्षर जब अपने वर्ग के शेष चारों वर्णों में से किसी वर्ण से मिलते हैं जो अनुस्वार, ये ऐसा चिन्ह है, उनके पहले वाले वर्ण पर लगता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंधा, ये दो वर्ण हैं। ठीक है, अब पहले अक्षर वर्ण के ऊपर लगता है अनुस्वार, तो ये मिलकर बनता है, क्या बनता है, एक अक्षर। तो पंचाक्षर, जैसे कंधा, चंचल, घंटा, नंदन आदि। ठीक है, ये पहले वाले अक्षर पे जो अनुस्वार लगेगा, बिंदी लगेगी, तो उससे लगकर संयुक्ताक्षर बनता है। ठीक है, अब ण पंचमाक्षर से युक्त संयुक्ताक्षर बनाने वाले कुछ शब्द हम देखते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? ण से टंकी, शंख, पतंग, कंघी, यह सब ण पंचमाक्षर से संयुक्त होकर, मतलब मिलकर एक अक्षर बनाते हैं। अभी उसी तरह च पंचमाक्षर वाले शब्द हम देखते हैं। कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात, यह सब च पंचमाक्षर वाले शब्द हैं जिसमें च का उच्चारण होता है। अभी ण पंचमाक्षर वाले शब्द देखते हैं कौन कौन। घंटा, डंठल, डंडा, हाँ, और पंढरपुर, यह इन सब अक्षर में ण पंचमाक्षर का उच्चारण होता है। अभी है न पंचमाक्षर वाले शब्द देखेंगे। न पंचमाक्षर वाले शब्द कौन से हैं? संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा। इसके उच्चारण में न का अक्षर शब्द का उच्चारण हो रहा है ना, न सुनाई दे रहा है, जैसे संतरा, न ये न का उच्चारण करके ये शब्द
बनते हैं। अब हम म पंचमाक्षर वाले शब्द देखते हैं। जिन शब्दों में म पंचमाक्षर का उच्चारण हो, जैसे चंपा, गुम्फन, कंबल, खंबा, इनके उच्चारण में म पंचमाक्षर का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार यह इस पाठ में पंचमाक्षर से संयुक्त मिलके बनने वाले व्यंजन बताए गए हैं। ये तो कौन कौन से पंचमाक्षर है आपको समझ आ गए होंगे। न, च, ण, न तथा म, यह पंचमाक्षर है जिनके जुड़ने से ये शब्द बनते हैं। ठीक है, तो पाठ के भाग 1 में हमने पृष्ठ क्रमांक 44 देखा है। अब पाठ के भाग 2 में इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब हम देखेंगे पाठ क्रमांक 14 का भाग 2, छुक छुक गाड़ी। यह पाठ पृष्ठ क्रमांक 45 पे दिया गया है। अब बच्चों, इस पाठ में महीनों के बारे में दिया गया है। दिशाएं, हमारी दिशाएं कितनी होती है, धरती पर आकाश, बादल, इंद्रधनुष सब मिलकर 25 हो जाते हैं। तो जैसे 12 महीने 12 होते हैं, दिशाएं 8 होती है, सब कुछ मिला के 25 हो जाते हैं। तो इस पाठ में इन सबको 25 बच्चे मानकर इन्हें छुक छुक गाड़ी के रूप में एक मनोरंजक ढंग से पेश किया गया है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है इस पाठ में। रविवार का दिन था, पाठशाला में छुट्टी थी। आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए। वर्ष उनमें सबसे बड़ा था। उसने कहा, चलो छुक छुक गाड़ी खेलते हैं। सभी बच्चे उछल पड़े। वर्ष ने कहा, पहले मैं हाजिरी लूंगा। सभी 1, 2, 3 बोलो। हाजिरी में 1 से 24 तक उपस्थित थे। वर्ष बोला, मेरा क्रमांक 25 हुआ। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। उसने निम्न प्रकार के नाम दिए। अब इसमें क्या हुआ, संडे का दिन था, रविवार का दिन था, तो वर्ष नाम का बालक उसने एक गेम खेलने का सोचा। तो ऐसे 25 बच्चे थे, तो उन्होंने एक छुक छुक गाड़ी का एक लाइन बनाई और उसको उन्होंने नाम दिया। 1 चैत्र, 8 कार्तिक, 5 श्रावण, 2 बैसाख, 7 अश्विन, 4 आषाढ़, 18 अग्नेय, 6 भाद्रपद, 10 पौष, 15 नैऋत्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिण, 17 वायव्य, 9 अग्रहायण, 12 फाल्गुन, 3 ज्येष्ठ, 16 ईशान्य, 14 आकाश, 11 माघ, 13 इंद्रधनुष, 19 बादल, 24 धरती, 20 पूर्व। तो ऐसे उसने सब मिलाकर 25 नाम दिए और ये नाम महीने के हैं, कुछ दिशाओं के हैं, है ना। तो इसके ऐसे ही उसने 25 नाम दिए सबको। वर्ष इंजन बन गया। तो जो वर्ष था वो सामने खड़ा होके छुक छुक गाड़ी का इंजन बन गया। सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। इस तरह शुरू हो गया छुक छुक गाड़ी का खेल। तुम सब भी छुक छुक गाड़ी का खेल खेलो। यह खेल गर्मी, वर्षा, सर्दी हर मौसम में खेल सकते हो। तो इस तरह यहाँ एक मनोरंजक पाठ है जिसमें महीने, दिशाएं, बादल, आकाश, ये सब जोड़ के एक मनोरंजक छुक छुक गाड़ी बनाई है ना। तो इसमें जो आपको मैंने इसके पहले बताया है, ये जो कुछ नंबर्स भी दिए हैं वो भी आपको पता चल गए। उसमें अंक उसमें
हिंदू वर्ष के महीने भी दिए हैं, जैसे कार्तिक, चैत्र, श्रावण, ये हिंदू वर्ष के महीने हैं। और फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब हमारे क्या है, सप्ताह के नाम है। तो इस तरह यह छुक छुक गाड़ी बनी। और मुझे आशा है आप सबको इसमें दिया गया जो मेन चीज़ें हैं, महीने, सप्ताह और अंक, यह इन सब की जानकारी मिल गई होगी। तो मुझे आशा है आप सबको यह पाठ समझ आया होगा। तो इसी के साथ यह पाठ छुक छुक गाड़ी समाप्त होता है।